राहुल गांधी जी बौखला गए। कांग्रेस के जड़ वहाँ से उखड़ चुका है। हमारे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे ढंग से राज्य में विकास करने का काम किया है, सबकी भलाई की है। अब वो उखड़ने वाले नहीं हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनाप शनाप बयान दे रही है। भारतीय जनता पार्टी हर साल स्थापना दिवस मनाती रही है, इस बार भी मनाया जा रहा है। जिले के हर स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं भी जा रहा हूँ। मेरा जो जिला है वो जिला कैमूर है और हर जिला में लोग जाएंगे, नेता लोग जाएंगे और बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता इसको मनाएंगे और हर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएंगे। तो ये पहले से हमारा कार्यक्रम तय रहता है और आज भी उसी अनुसार भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी का जो नेता है कि हिंदुस्तान की आवाम को अशिक्षित कह रहा है, गाली दे रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसके वोट से, यही अशिक्षित लोगों के वोट से लगातार 60 वर्षों तक राज किया कांग्रेस पार्टी, अब जो इनको वोट आउट कर दिया है, बाहर कर दिया है वोट के माध्यम से, बड़ी पीड़ा हो रही है। सब लोग जानता है, सब समझता है, केरल की भी जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ठग है, लुटेरी पार्टी है। उसको इस बार वोट नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी में एक नया बदलाव आएगा। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी गए या हमारे अमित शाह जी गए तो कितनी बड़े तादाद में इकट्ठे होकर के लोगों ने उसका स्वागत किया। ये दिख रहा है कि केरल में भी भारतीय जनता पार्टी लीड सरकार बनी, बिकॉज 15 सालों से वहाँ टीएमसी की सरकार है, ममता दीदी मुख्यमंत्री हैं। मगर 15 साल में जो उन्होंने राज किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, अत्याचार बढ़ाया है, लोगों की हकमारी हुई है, कानून और व्यवस्था ख़त्म है वहाँ और अराजकता की स्थिति है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में बंगाल की महान जनता निर्णय लेगी और उस भ्रष्टाचारी अत्याचारी सरकार को वोट के माध्यम से बाहर करेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। देखिए, ये विदेशी फंडिंग का बड़ा दुरुपयोग होता रहा है। कश्मीर में जो अस्थिरता विदेशी फंडिंग के माध्यम से होती थी, अभी कश्मीर में जब इस कानून को लागू कर दिया गया, विदेशी फंडिंग नहीं होगा, उसका परिणाम आपने देखा होगा, जो सुखद है, अमन है, चैन है। जम्मू कश्मीर में वहाँ की रोजी रोजगार ख़त्म हो गई थी, पर्यटक डरते थे जाने में, अब तो खुलेआम तौर पे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। वहाँ की रोजी रोटी लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल रही है और मैं समझता हूँ कि अब जम्मू और कश्मीर सरकार आगे बढ़ रही है, विकास हो रहा है। तो इसलिए इसके बड़ा ही सकारात्मक परिणाम आए हैं और देश के विभिन्न इलाकों में इसके बड़े अच्छा परिणाम आया है। अब आतंकवादियों का नहीं चलने वाला है, जो विदेशी फंडिंग के माध्यम से पैसा लेकर के अपने देश में ही कुछ ऐसे बहके हुए नौजवान थे, अब वो रास्ते पर आ गए। सब ठीक ठाक है, अमन चैन है। सरकार की प्रतिबद्धता रही है, जो कहती है सो करती है और भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने घोषणा किया उसके अनुरूप कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है और बहुत जल्द ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की व्यवस्था है। निर्णय तो केंद्र का होता है, मगर लागू अपने स्तर पर राज्य के जो हेड होते हैं वो करने का काम करते हैं। तो कई कानून लोग मानते हैं, कई कानून नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने अपील किया है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए और सभी जगह उनका प्रतिनिधित्व हो, इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी राज्यों की सरकारों को 33% महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको लागू कर देना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।